रमज़ान में रोल, समोसे, पकोड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन बगैर चटनियों के उन सभी चीज़ों का ज़ायका बिल्कुल अधूरा होता है। तो अगर आपको इफ्तारी की चीज़ों को और फ्राइड आइटम को 4 चाँद लगाने हैं, तो आज बनाएँगे मज़ेदार सी 3 चटनियाँ, जिसको बना के स्टोर भी करेंगे और सारा रमज़ान सुकून से, मज़े से एन्जॉय करेंगे इफ्तार का मेन्यू। रेसिपीज़ अच्छी लगें तो रेसिपी को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सित्रा और आज सबसे पहले जो हम बनाएँगे वो होगी हरी चटनी, जिसके लिए मैंने 1 गड्डी हरा धनिया ले लिया है। अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसकी डंठलें काट के अंदर से जितने गले सड़े और ख़राब पत्ते हैं, उनको भी साफ़ कर लीजिए। अब धनिये को कुछ छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, ताकि ब्लेंडर में ये बहुत ही आराम से स्मूथ ब्लेंड हो सके। हरी चटनी पकोड़ों के साथ, रोल समोसों के साथ, हर किस्म की दही बल्ले और चना चाट के साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती है। अब यहाँ पर शामिल करेंगे 7 से 8 लहसुन के जवे, डेढ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 हरी मिर्चें, आधा चम्मच नमक। अब थोड़े से पानी के साथ जग ब्लेंडर के अंदर इस सभी चीज़ों को एक बहुत ही फाइन सा स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। हरी चटनी अमूमन सभी लोग अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग होता है। कोई पुदीना ऐड करता है, कोई अदरक भी शामिल करता है। लेकिन आज मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करूँगी जिससे मैं बनाती हूँ और जायका बेहद कमाल बनता है। तो झटपट से तैयार हो गई हमारी हरी चटनी। मेरी रिकमेंडेशन है इसको बनाइए, बॉटल्स में बना के फ्रिज के अंदर स्टोर कर लीजिए और फिर पूरा रमज़ान सुकून के साथ फ्राइड आइटम्स के साथ सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो मैंने भी यहाँ बना के स्टोर कर ली है। आप क्वांटिटी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सेम चीज़ों की क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल कर दीजिए। अगली जो चटनी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है दही की चटनी, जो कि ख़ास कर समोसे और रोल के लिए है। आधा कप दही के अंदर शामिल करें 1.5 टेबल स्पून रोस्टेड ज़ीरा, साथ ही जाएगा आधा चम्मच काला नमक। अभी जो हरी चटनी बनाई है उसका 1 चम्मच शामिल कर दीजिए और ब्लेंडर के अंदर सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। अब आप कहेंगे दही की चटनी है, इसे हैंड विस्कर से भी मिक्स कर लें तो सभी मसाले मिक्स हो जाएंगे। असल में क्या है कि ब्लेंडर के अंदर ये जो भुना हुआ ज़ीरा हमने ऐड किया है ना, ये हल्का हल्का फट जाता है, मतलब पूरी तरीके से चूरा नहीं होता, लेकिन इसका दाना आधा फट जाता है, जिससे इसकी खुशबू और जायका एनहांस हो जाता है। तो ये कुटा-कुटा सा हो जाता है, जिससे बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे भी आप बनाएँ और हफ्ता भर के लिए आराम से स्टोर कर लीजिए। अब जो चटनी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चटनी है, जो है खट्टी-मीठी इमली की चटनी। आधा कप के करीब इमली ले लें, भिगोने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वॉश करके पतीली में शामिल करें। अब इसमें 2 ग्लास पानी के साथ आधा कप गुड़ शामिल कर लीजिए, 4 से 5 लहसुन के जवे और 2 सूखी हुई लंबी लाल मिर्च। अगर नहीं अवेलेबल तो इसकी जगह 2 दाने आप सुर्ख गोल मिर्च के भी शामिल कर सकते हैं। आधा चम्मच नमक, कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच शामिल करें और साथ ही ऐड कर दीजिए अदरक पाउडर, जिसे हम सोंठ पाउडर कहते हैं, तकरीबन आधा चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इमली की चटनी को पका के क्यों शामिल करते हैं, इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि इमली को आपने अलग से निकालना नहीं पड़ता, इसके बीजों को, इसको धो के भिगोना नहीं पड़ता। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब भी आप इमली को पका के ऐड करते हैं तो ये कभी भी गला नहीं ख़राब करती और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, यानी आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए माशाल्लाह से इसको हमने इतना पकाया कि बस इमली इसमें से ढीली हो गई, अच्छा सा पल्प तैयार हो गया। तकरीबन 15-20 मिनट पकाने के बाद इसको निकाल लें और थोड़ा ठंडा कर लीजिए। अब एक-एक दाना इमली की गुठली का आपको अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मुट्ठी में लें, इसे अच्छे से कस-कस के 2 से 3 दफ़ा दबाएँ। आप देखें सारा पल्प नीचे आ जाएगा, गुठलियाँ हाथ में रह जाएँगी। तो इसके अंदर अब मज़ीद कुछ चीज़ें जाएँगी, जिसके अंदर हमने शामिल किया है तकरीबन 1 मुट्ठी भर के पुदीना और साथ ही मैं इसमें 1 खजूर ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए। क्योंकि ये खट्टी-मीठी इमली की चटनी है तो खजूर के साथ ये सारी चीज़ें जब ब्लेंड होंगी ब्लेंडर के अंदर और जो चटनी बन के तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी। दही बल्ले बनाइए, चना चाट बनाइए, पापड़ी चाट बनाएँ, सभी चीज़ों के साथ, पकौड़ों के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। मैंने कल आपके साथ एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो शेयर करी है प्री रमज़ान प्रिपरेशन की, उसको जाके ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छी और यूज़फुल वीडियो है। तो यहाँ ख़वातीन का आज एक और मसला हल हो गया।
एक दफ़ा बनाएँ और बार-बार खाएँ। पूरा रमज़ान स्टोर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने वाले लोगों का बहुत शुक्रिया।